नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद शरदेंदु सर में। आज के का विषय है तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस पर आधारित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसमें हम राम लक्ष्मण और परशुराम के मध्य क्या संवाद हुआ इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वीडियो प्रारंभ किया जाए, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए देखते हैं रामचरितमानस में आए हुए प्रसंग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को। आज का हमारा विषय तुलसीदास कृत रामचरितमानस में उद्धृत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर आधारित है, जिसमें राम लक्ष्मण और परशुराम के मध्य क्या संवाद होता है उसकी चर्चा है। लेकिन उससे पहले हम सभी तुलसीदास जी के बारे में कुछ जानते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म सोरो जिला एटा, जो कि कासगंज के बगल में है, मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभ में ही उनकी माता पिता से उनका विछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। श्री रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। श्री रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा तुलसीदास जी की कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि प्रमुख रचनाएं हैं। हनुमान चालीसा भी इन्हीं की रचना है। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हो गया। तुलसी ने श्री रामचरितमानस की रचना अवधी में की और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। श्री रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है और बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। यह अंश श्री रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है, जिसमें श्री सीता और राम जी के स्वयंवर की कथा है। श्री सीताराम जी के स्वयंवर में महाराज जनक की प्रतिज्ञा धनुष भंग की थी, जिस धनुष भंग के उपरांत महर्षि परशुराम आते हैं और परशुराम जी के क्रोध और लक्ष्मण जी के प्रतिवाद का यह प्रसंग है। आइए श्री रामचरितमानस पर आधारित यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ध्यान से पढ़ते हैं। प्रथम चौपाई है। नाथ शंभुधन भंजन निहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। आयो काह कहिए किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अर करनी करी करी लड़ाई। सुनो राम जेहि शिवधनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नाता मारे जइहे सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न अस रिस कीन्हि गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। यह चौपाई उस समय की है जब महाराज जनक की प्रतिज्ञा शिवधनुष को भंग करने, शिवधनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की प्रतिज्ञा को सुकारथ करते हुए यह चौपाई उस समय की है जब माता सीता के स्वयंवर में
श्री राम जी ने महर्षि विश्वामित्र के आदेश से शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए शिव धनुष को भंग कर दिया था। और शिव धनुष के भंग की गर्जना सुनते ही भगवान परशुराम वहां आ पहुंचते हैं। और वह चूंकि बहुत ही क्रोधी स्वभाव के हैं, तो अपने क्रोध में आते हुए वो किस प्रकार से कहते हैं यह प्रसंग तो इसमें नहीं है, लेकिन उसको मैं आपको मौखिक ही बताता हूं कि वह गर्जना सुनकर जैसे ही वहां आते हैं और आकर के जनक से कहते हैं, मेरे गुरु भगवान शंकर के धनुष को जिसने भी भंग किया है उसको इस विवाह के समाज से अलग कर दो, नहीं तो समस्त राजा यहाँ पर मार दिए जाएंगे। उस समय श्री राम जी ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, नाथ शंभुधन भंजन यारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, आयो आय सुकाह कहे किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि को ही। राम जी ने कहा, हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। आप यहाँ किस कारण से आए हैं, मुझसे कहिए। ऐसा सुन करके क्रोधी, कोही माने क्रोधी, कोही माने क्रोधी, क्रोधी ऋषि ने कहा, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करिए लड़ाई। हे राम, सेवक वो होता है जो सेवा करता है, अरे करनी शत्रु के समान जो कर्म करता है वह लड़ाई ही करता है, युद्ध करता है। सुनो राम जे शिवधनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम, तुम सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो कि जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नाता मारे जिन्हें सब राजा। हे राम, उसे इस विवाह के समाज से बाहर कर दो, नहीं तो समस्त राजा यहाँ पर बैठे हुए समस्त राजा मार दिए जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरहि औ माने। और इतना सुनते ही लक्ष्मण जी को हंसी आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुस्कुराते हुए बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं? परशुराम जी की अवमानना करते हुए बोलते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न अस्किन गोसाई। बचपन में मैंने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन कभी भी ऐसा क्रोध मेरे पिता ने नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृकुल केतु। इस धनुष पर आपकी ममता, आपका प्रेम क्यों है? ममता माने प्रेम। सुन रिसाई बोले भृग केतु, रिसाई माने गुस्सा होकर के, भृकुल केतु यानी भृगुकुल में ध्वजा के समान फहराने वाले यानी श्रेष्ठ पुरुष भगवान परशुराम जी गुस्सा होकर के बोले, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरार्धन विदित सकल संसार। नृप बालक माने राजा के पुत्र, काल बस माने मृत्यु के वशीभूत होकर, संहार माने संभल कर, धनु ही माने छोटी सी सा धनुष, त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी भगवान शंकर को कहते हैं, त्रिपुरारी धनु माने भगवान शंकर का धनुष, विदित माने पता है, सकल माने संपूर्ण। कहते हैं, हे राजा के बालक, तू मृत्यु के वशीभूत हो करके संभल करके नहीं बोल रहा है, तू इस धनु ही से भगवान शंकर के धनुष की तुलना करता है। तब इस पर लक्ष्मण जी ने फिर अपना उत्तर दिया। किस प्रकार उत्तर देते हैं, आइए देखते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोषु। बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुने सुभाव न मोरा, बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही, सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर।
लक्ष्मण ने कहा, जैसे ही भगवान परशुराम ने कहा कि रे बालक काल बस बोलत तो ही न समार धनु ही सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। जैसे ही परशुराम जी ने कहा कि हे राजा के बालक, तुम मृत्यु के वशीभूत होकर संभल करके नहीं बोल रहे हो, तुम अपनी बचपन की में खेली गई धनु ही को त्रिपुरारी भगवान शंकर के धनुष से तुलना कर रहे हो, तुम कुछ समझ नहीं पा रहे हो। तो इस पर भी लक्ष्मण जी को हंसी आती है और कहते हैं कि हे मुनि देव, हम तो जानते हैं कि सभी धनुष समान ही होते हैं, एक जैसे होते हैं, फिर का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा नाम राम नयन के भोरे। फिर यह पुराना धनुष टूट जाने से क्या लाभ और क्या हानि। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। यह भगवान राम या रघुपति के छूते ही टूट गया, फिर इसमें राम का क्या दोष है, अर्थात उनका कोई दोष नहीं है, इसलिए आप व्यर्थ में गुस्सा करते हैं, व्यर्थ में क्रोध करते हैं। बोले चितय परस की ओरा, रेसर सुनहि सुभाव न मोरा। और इतना सुनते ही, लक्ष्मण के इतने व्यंग वचन सुनते ही, परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं, हे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुन रखा है, तू मेरे बारे में कुछ जानता नहीं है। बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। मैं तुम्हें बच्चा समझ करके, बालक समझ करके तुझे तेरा वध नहीं कर रहा हूं, तुझे मार नहीं रहा हूं, लेकिन तू मुझे केवल मुनि जान रहा है, ऋषि जान रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और स्वभाव से प्रचंड क्रोधी हूं, बहुत क्रोधी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, सारे संसार को यह पता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का घोर शत्रु हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीन्ही। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर अनेक बार पृथ्वी को सारे राजाओं से रहित कर दिया है, अर्थात मैंने धरती के सारे राजाओं का वध कर दिया है और विपुल बार महिदेवन दीनी, और पृथ्वी को जीतकर ब्राह्मणों को दान दे चुका हूं। सहस बाहु भुज छेदन हारा, परस बिलोक मही कुमारा। हे लक्ष्मण, हे राजा के पुत्र लक्ष्मण, बिलोक परस, मेरे फरसे को देखो, यही वो फरसा है जिसने सहस्त्र बाहु के भुजाओं को काटा था। मातु पिता ही जन सोच बस, करस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति गोर। हे राजा के बालक, हे लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़ कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अपनी मौत को न बुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह गर्भों में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। इतना सुनते ही फिर लक्ष्मण जी को व्यंग सूझता है, विनोद सूझता है, और कहते हैं, क्या कहते हैं तुलसीदास जी लक्ष्मण जी के शब्दों में, बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूक पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को उनाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहु रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अब कीरत हारे, मारतहु पाप परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमोहु महामुनि धीर।
सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। बिहसी, बिहसी अर्थात हंसकर। मृदु माने कोमल, वाणी माने वाणी, मुनीश, मुनीश माने महामुनि, महाभट माने महान योद्धा, मानी माने माना हुआ, प्रसिद्ध। मोहि माने मुझे, दिखाओ माने दिखाते हैं, कुठारू माने फरसा, पहाड़ू माने पहाड़, यहाँ माने यहाँ, कुम्हड़ बतिया माने कुम्हड़े की बतिया, कुम्हड़े की का छोटा फल, अर्थात बहुत निर्बल व्यक्ति। तर्जनी, अंगूठे के जस्ट बगल वाली अंगुली को तर्जनी कहते हैं। सरासन, धनुष। भृगुसुत, भृगु के पुत्र। जनेऊ, ब्राह्मणों द्वारा धारण किया जाने वाला एक धागा जिसे जनेऊ कहा जाता है। बिलोक माने देखकर। सहूं माने सहकर, सहता हूं। रिस माने क्रोध। सुर देवता, महिषुर ब्राह्मण, हरिजन भक्त, गाई गाय, कुल माने परिवार, सुराई माने वीरता, बधे माने मारने पर। अपकीरत माने अपयश, मारता हूं माने मारने पर। पा माने पांव, परिये माने पड़ेंगे, कोटि माने करोड़ों, कुलिश माने कठोर, वचन माने शब्द या आपके वचन। व्यर्थ, व्यर्थ माने बेकार। धरो माने धारण किए हो, रखे हो। धनु माने धनुष, कुठार माने फरसा। क्षमो माने क्षमा करिए, क्षमा करिए। सरोष माने क्रोध सहित। भृगुवंश मणि माने भृगुवंश के रत्न अर्थात भगवान परशुराम। गंभीर, गंभीर माने भारी गहरी। आइए देखते हैं इसका अर्थ। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूक पहारू। इतना सुनते ही, परशुराम जी के वचनों को सुनते ही लक्ष्मण जी ने बड़ी ही मृदु वाणी में, कोमल वचनों में हंस करके कहा, ओहो मुनिराज, परशुराम तो बहुत माने हुए योद्धा निकले, महाभट निकले। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, आप तो मुझे बार बार अपना फरसा दिखा करके, कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। चाह तो उड़ावन फूंक पहारू, मानो आप पहाड़ को फूंक करके उड़ाना चाहते हैं। परंतु यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाही। परंतु हे मुनि श्रेष्ठ, हम लोग यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया या छुईमुई के फूल नहीं है जो तर्जनी उंगली देख करके ही कुम्हला जाएंगे। मैं आपकी डींगों से डरने वाला नहीं हूं। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। सच कहूं मुनि श्रेष्ठ, मैंने आपके हाथ में फरसा और कंधों पर धनुष बाण देखा तो कुछ अभिमान पूर्वक शब्द कह दिए। भृगुसुत समुझ
जनेऊ विलोकी, जो कछु कहूं सहु रिस रोकी। सोचा कि सामने सचमुच कोई वीर योद्धा है। आपको ऋषि भृगु का पुत्र जानकर और कंधे पर जनेऊ देखकर मैंने सब कुछ सहन कर लिया। आपने जो कुछ कहा उसे सहकर क्रोध को पी लिया है, क्रोध भी अपना रोक लिया है। क्यों? क्योंकि सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में इन पर अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती है। क्यों? क्योंकि बधे पाप अब कीरत हारे। अगर इनको मार दिया जाए तो पाप लगता है, और अगर हार जाया जाए तो अपयश लगता है। मारता हूं पर ये तुम्हारे, इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी आपके पांवों में पड़ना पड़ेगा। फिर कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बांध कुठारा। हे मुनिश्रेष्ठ, आपका जो वचन है, आपके जो वचन हैं वो करोड़ों वज्रों के समान कठोर हैं। फिर आपने बेकार में ही यह धनुष और बाण धारण कर रखा है। जो विलोकी अंचित कहूं क्षमोहु महामुनि धीर, सुन सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। और लक्ष्मण जी ने फिर कहा जो विलोकी अंचित कहूं क्षमो महामुनि धीर। हे महामुनि, अगर मैंने आपको देख करके कुछ मैंने अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान मुनि, आप उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। और इतना लक्ष्मण के व्यंग वचन सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी क्रोध सहित गंभीर वाणी से बोले। क्या बोले? कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बसु निजकुल घालकु। भानु बंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कवलु हुई है छनमाही, कहूँ पुकारी खोरी मुहि नाही। तुम्हारे हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अक्षत को बरने। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तु ता पुनिकच्छु कहु, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावो शोभा। सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपु। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। इस चौपाई की व्याख्या हम अपनी आने वाली अगली वीडियो में करेंगे, जिसको देखने के लिए आप हमारी अगली वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और उसे समझें। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार हमारे चैनल पर आने वाली प्रत्येक नई वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें तथा शेयर करें।